कैटेगरी में होना अपराध हो गया, जनरल कैटेगरी में पैदा होना अपराध हो गया। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण, वैश्य या किसी परिवार में जनरल में पैदा हो गया तो उसकी गलती नहीं है, वो भारत में पैदा हो गया, उसकी गलती नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछो जाके, कोई संशोधन की बात नहीं की, कोई प्रस्ताव नहीं लिए गए, लोगों से कोई इसमें वो नहीं मांगे गए, सुझाव नहीं मांगे गए, बिना सुझाव के अपने मनमानी से बना दिया गया। अब यहाँ क्या पढ़ाएंगे? अब तो कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में देखेंगे, बच्चे को बाहर भेजेंगे। अब बेटी को बाहर भेजा जाएगा, बच्चे को बाहर भेजा जाएगा, फिर वो वापस आने की कभी सोचेगा क्या? फिर तो वो वहीं सेटल होने की सोचेगा। माँ बाप यहाँ उसे पैदा करने और उसे 12वीं पास कराने बस भर के रह गए, और उसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। चर्च भी प्रभावित हैं, वो डरे हुए हैं, उनमें भय का वातावरण है। कोई उनके खिलाफ शिकायत लगा देगा, कोई उनको पढ़ाने के खिलाफ। कोई घूम रहा है, छात्र बाहर घूमता है, क्लास अटेंड नहीं करता है, उसकी एब्सेंट लग रही है, टीचर पे शिकंजा कैसे बोला? सब एक साथ गए, सब एक साथ नहाए, सबने दिव्य कुंभ की पूजा की, सबने संगम में नहाए, सबने गंगा मैया की जय की, सबने हर हर महादेव के नारे लगाए। वहां जब कोई जातिवाद नहीं है तो यहाँ क्यों? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारी भी उतनी है जितनी विपक्ष की है, जितनी सत्ता पक्ष की है, सबकी है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरे देश के लिए बनी है। उसके द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन दिनांक 13/1/2026 को जो लागू किया है, ये नियम जो लागू किया गया है, ये गजट बनाया गया है। ये गजट सबसे पहले कानूनी बात है, ये गजट जो लाए हैं, इस गजट पर न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न विपक्ष में चर्चा हुई, न पक्ष में चर्चा हुई, न सत्ता में चर्चा हुई। हमारे देश में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक सब लोगों की प्रतिनिधित्व के रूप में सांसद बैठते हैं राज्यसभा लोकसभा में। वहां बैठ के बात होती है। अगर बात होती तो इसका समाधान होता, विवाद से समाधान होता, समस्या का समाधान होता, निदान होता उसका, लेकिन वो नहीं हुआ, सीधे सीधे लागू कर लिया। इसीलिए हमने ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन, ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन है जो हमने संवैधानिक तरीके से चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दिया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री को दिया है, जिसमें यूजीसी का ये जो नियम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 और सबसेक्शन 1 का खुला उल्लंघन करता है। ये विनियम ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होता है, पर संसद नहीं बल्कि अधिकृत संस्था बनाती है। ये नियम सवर्ण पूर्ण रूप से सवर्ण विरोधी है। इसमें विनियम समानता नहीं है। सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है और निष्पक्षता के विरुद्ध है। ये नियम जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं देता है। जातिगत भेदभाव हुआ, झूठी शिकायत पाई गई, हर जगह झूठी शिकायत का समाधान है कि झूठी शिकायत हो। इसका क्या कारण है कि झूठी शिकायत पर रोक लगाने के लिए चेक एंड बैलेंस हमारा बना रहे कि कोई लोग हैबिचुअल झूठी शिकायत करने वाला ना हो जाए, हैबिचुअल बदला लेने की भावना से ना हो जाए। छात्र पढ़ने गए हैं, वहां शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। शिक्षार्थ गए तो, लेकिन सेवार्थ नहीं, मुकदमार्थ जाइए, मुकदमार्थ वापस जाइए, केस लड़ते हुए जाइए, मुकदमा लड़ते हुए जाइए, जातिगत भेदभाव के पीड़ित बन के जाइए। इस तरह से ऐसे जो नियम बनाया गया है वो पूरी तरह से ये विनियम समानता नहीं है और ये सामान्य वर्ग को डिफॉल्ट अपराधी की तरह बनाता है और निष्पक्षता के विरुद्ध है। निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी हमारे देश की कानून व्यवस्था की, संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, समाज की ये बड़ी व्यवस्था है। इसीलिए इसमें नियम में जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायतों पर कोई कार्रवाई और सजा का प्रावधान नहीं, बल्कि झूठी शिकायत से छात्र छात्राओं का कैरियर तो बर्बाद हो जाएगा, कैरियर उनका चौपट हो जाएगा, मुकदमेबाजी में पड़ जाएंगे, लिटिगेशन में पड़ जाएंगे, लेकिन झूठी शिकायत करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी जिस तरह से आरक्षण की तरह शिक्षा संस्थाओं में भी एक तरफा पॉलिसी बनाई गई। जैसे आपने आरक्षण में देखा, जैसे आपने मंडल कमीशन में देखा, अब इसे मंडल कमीशन 2 कहा जा रहा है। इसीलिए आरक्षण की तरह शिक्षा संस्थाओं में भी ये एक तरफा पॉलिसी बनाई जा रही है। कॉलेजों को नई गाइडलाइन 90 दिन के अंदर पूरी करनी है। 90 दिन के अंदर
का टाइम दे दिया गया है, जो कि टाइम फ्रेम है जिसमें अभी कोई समाधान की बात नहीं, कोई संशोधन की बात नहीं की, कोई प्रस्ताव नहीं लिए गए, लोगों से कोई इसमें वो नहीं मांगे गए, सुझाव नहीं मांगे गए, बिना सुझाव के अपने मनमानी से बना दिया गया। और जबकि होना चाहिए था, कैंपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कैंपस में जातिगत भेदभाव किसी तरह से नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए ऊपर स्तर पर जाकर, बल्कि इसमें जातिगत भेदभाव को बढ़ावा होता है। अब इस जातिगत भेदभाव के डर की वजह से डर गए छात्र छात्राएं, माता पिता ज्यादा डर गए। पहले कई संतानें होती थी, 4 5 6 7 8 होते, अब एक या दो बच्चे, अब एक या दो बच्चे हैं, वही वहां जाएंगे, पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वहां से मुकदमा और लिटिगेंट बन के आएंगे, अपराधी बन के आएंगे, अपने पे ठप्पा लगाएं। अब इसका लोगों ने समाधान निकाला, बहुत फोन आ रहे हैं मेरे पास कि अब यहाँ क्या पढ़ाएंगे, अब तो कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में देखेंगे, बच्चे को बाहर भेजेंगे। अब बेटी को बाहर भेजा जाएगा, बच्चे को बाहर भेजा जाएगा, फिर वो वापस आने की कभी सोचेगा क्या? फिर तो वो वहीं सेटल होने की सोचेगा। माँ बाप यहाँ उसे पैदा करने और उसे 12वीं पास कराने बस भर के रह गए, और उसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उससे क्या हुआ? ब्रेन ड्रेन हुई। हमारे देश की योग्यता, हमारे देश की क्षमता, हमारे देश के युवा, हमारे देश की युवा शक्ति विदेशों में सेटल होगी। इकोनॉमिक ड्रेन होगा, आर्थिक ड्रेन होगा। माता पिता भेजेंगे, पैसे भी खर्च करेंगे, और वहां उन्हें लगाने भी पड़ेंगे, पैसे खर्च भी होंगे। इसलिए ये नियम नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि कोई खुद अपने मामले में जज नहीं हो सकता। यहाँ ऐसे ही है, खुद ही अपने वहां निर्णय होगा। तो खुद अपने मामले में जब जज नहीं हो सकता, तो ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। जबकि पहले से ही इस देश में SC/ST एक्ट भी है, एट्रोसिटी एक्ट भी है, हमारी VNS भी है, सब में धाराओं में प्रावधान है, नए कानूनों में प्रावधान है। और उनके प्रावधान के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, अन्य ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कह चुके हैं, और बाद में बरी होते हुए केस भी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस समय किस तरह से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का और VNS की धाराओं का विरोध होता है, मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से भी लोग मिसयूज करते हैं, झूठे मुकदमे लगवाते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली उसको हरेसमेंट करते हैं, उसकी लाइफ एक्सपाइल करते हैं। राजनीतिक बदले की भावना से भी उसका दुरुपयोग होता है, आर्थिक बदले की भावना से भी होता है, एंटी रेवेंजफुल मोटिव से भी होता है, प्रतिस्पर्धा में भी होता है। व्यापारी प्रतिस्पर्धा में है, इसका बिजनेस अच्छा चला, इसके पीछे 2 मुकदमे लगा दो। तो ये जो चीजें बढ़ रही हैं, इससे सबका दुरुपयोग बढ़ेगा, और सबको पता है उनका दुरुपयोग होता है। इसीलिए लोग इसे मंडल कमीशन 2 कहने लगे हैं। और यही हमारी मांग है सरकार से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरपर्सन से, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जितना जल्दी हो सके हमारे देश में जातिगत भेदभाव की खाई गहराए ना, इसे खत्म करना चाहिए। एक तरफ हमारे देश की सरकार ने, भारत सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने दिव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया। वहां कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी नहीं, कोई कश्मीर नहीं, सब एक साथ गए, सब एक साथ नहाए, सबने दिव्य कुंभ की पूजा की, सबने संगम में नहाए, सबने गंगा मैया की जय की, सबने हर हर महादेव के नारे लगाए। वहां जब कोई जातिवाद नहीं है, तो यहां क्यों? अब देखिए, सड़क एक, कॉलेज एक, यूनिवर्सिटी एक, राज्य एक, मुख्यमंत्री एक, महामहिम गवर्नर एक, हवा एक, जल एक, धरती एक, सूरज एक, चांद एक, कैंटीन एक, गार्डन एक, ट्रेन एक, बस एक, कमरे एक, प्रोफेसर एक, जब सब एक, तो फिर ये भेदभाव का क्यों? इससे टीचर्स भी प्रभावित हैं, वो डरे हुए हैं, उनमें भय का वातावरण है। कोई उनके खिलाफ शिकायत लगा देगा, कोई उनको पढ़ाने के खिलाफ, कोई घूम रहा है, छात्र बाहर घूमता है, क्लास अटेंड नहीं करता है, उसकी एब्सेंट लग रही है, टीचर पे शिकंजा कैसे बोला, कैसे माता पिता को बोला, कैसे PC को बोला? जब हमारा वाइस चांसलर एक है, जब हमारा चांसलर एक है, जब महामहिम गवर्नर एक हैं, जब वातावरण एक है, अरे जब शरीर एक है, हाथ एक, पैर एक, सिर एक, सब कुछ एक है,
फिर इस तरह का जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा समाज इससे टूटेगा, हमारा समाज इससे विकृत होगा। हमें क्या समाज बनाना है? हमें बच्चों के उत्थान के लिए काम करना है। हमें अपनी नई पीढ़ी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवाओं का देश है, युवाओं का देश कैसे हम बना पाएंगे? युवाओं का देश बनाने के लिए हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा कि हम इसके, जो भी हमारा ये गजट आया है, ये गजट इम्प्यून्ड है और इस गजट को बदलना चाहिए, इस गजट में परिवर्तन करना चाहिए। हमने सारी चीजें लीगली दी हैं, उसमें सब चीजों का महत्व दिया गया है पूरी तरह से। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के लिए, और इसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है। आप इसको देखेंगे कि एट द आउटसेट द इम्प्यून्ड regulations suffer from the fundamental flaw of selective recognition of right. They exclusively focus on certain social categories while completely omitting any protective framework or safeguards for students and teachers belonging to the general category. जनरल कैटेगरी में होना अपराध हो गया, जनरल कैटेगरी में पैदा होना अपराध हो गया। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण, वैश्य या किसी परिवार में जनरल में पैदा हो गया तो उसकी गलती नहीं है, वो भारत में पैदा हो गया, उसकी गलती नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछो जाके। Such selective protection without a rational and balanced classification directly violates Article 14 of the Constitution of India, which guarantees equality before law and equal protection of law to all citizens. ये कहा गया है। A further serious infirmity lies in the absence of mandatory preliminary scrutiny or verification of complaints. The regulations allow institutional action to be triggered merely on the basis of complaint without any statutory requirement to assess prima facie credibility, intent, or supporting material. This approach is in direct contravention of the principles of natural justice, particularly the doctrine of odi ultram partem, which form an integral part of Article 21 of Constitution of India, जो इस तरह से पूरी बात को कहता है। Equally alarming in the complete absence of deterrent or penal provisions against false, malicious or motivated complaints, जो कि छात्र जीवन में हो जाती हैं लेकिन उसका परिणाम बुरा होगा। In an academic environment where ideological diversity, debate and free expression are essential, the lack of safeguards has already resulted in a fear psycho among teachers and students. टीचर और स्टूडेंट हमें गुरु शिष्य परंपरा को लाना है, हमें गुरुकुल की तरह लाना है, हमें गुरुकुल वाला देश बनाना है जहां कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, कोई किसी तरह की भावना नहीं थी, और वो सब कुछ यूनिवर्सिटीज विच आर मेंट टू बी सेंटर ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च रिस्क बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू अ स्पेस ऑफ सर्वेलांस, सस्पिशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटिमिडेशन। ये होना चाहिए भाव, लेकिन वहां इस इम्प्यून्ड रेगुलेशंस आल्सो हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन एकेडमिक फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता को खत्म करता है। इस पे सोशल मीडिया पे कई लोग ये लिख रहे हैं कि यूजीसी के नए नियमों से वही डर रहे हैं जिनके अंदर जाति भेदभाव वाला कीड़ा है, उन्हीं को सबसे ज्यादा डर लग रहा है यूजीसी से। ऐसा नहीं है। मंडल कमीशन का आया, बच्चों ने आत्मदाह की। आप सोचिए उस समय का आत्मदाह हुआ विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार में। डर की बात नहीं है, बात है डरेगा तो वो यहां से चला जाएगा। फिर क्या अलग कैंटीन बनाई जाएगी, क्या अलग गार्डन बनाया जाएगा, क्या अलग रास्ता बनाया जाएगा, क्या अलग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, क्या अलग महामहिम गवर्नर बनाए जाएंगे, क्या अलग वाइस चांसलर बनाया जाएगा, क्या अलग प्रोफेसर बनाए जाएंगे। इस तरह की बात उचित नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए। फिर हमने 78 साल की आज़ादी में क्या बदलाव पाया, फिर मदन मोहन मालवीय का क्या उद्देश्य रहा, फिर राजा राम मोहन राय ने क्या पाया, फिर महात्मा गांधी का भारत के लिए इतना बड़ा मूवमेंट क्या अर्थ रहा, फिर नेताजी सुभाष चंद्र जिनकी जयंती हम लोगों ने अभी जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया, फिर उसका क्या फर्क रहा। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, रोशन सिंह ने, शहीद अशफाक उल्ला खान ने इसलिए शहादत दी थी देश को इस तरह करने के लिए? जातिगत हिंसा फैलेगी, इसको तो कुछ लोग तो इतना कह रहे हैं, जबकि वो बहुत अधिक है कि सवर्ण नरसंहार की तरह से देखा जा रहा है, जो कि सोचने वाली बात है। लेकिन इस पे सवाल कई सारे उठे हैं जिस तरह से यूजीसी पे लेके। एक तरफ ये एक नैरेटिव कहा जा रहा है कि भाई भाजपा जो है वो हिंदुत्व विरोधी कदम की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ शंकराचार्य का अपमान किया जाता है माघ मेला में, फिर दूसरी तरफ क्या नाम है बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है उसको तोड़ा जाता है, और अब यूजीसी जो सड़कों के खिलाफ लाया जा रहा है। कहते हैं कुल मिला के सड़कों के खिलाफ भाजपा खड़ी हो चुकी है।
नहीं देखिए, इसको राजनीतिक दृष्टि की तो बात मैं क्या कहूँ, ये तो लोग राजनीतिक दल वाले सोचेंगे, संगठन वाले सोचेंगे, लेकिन मैं एक सामाजिक विचारधारा के नाते ये कहना चाहता हूँ, एक सामान्य इंसान होने के नाते कहना चाहता हूँ, कभी भी कॉलेज में इस तरह के जातिगत भेदभाव राजनीति करने वाले करेंगे। राजनीति होगी, सत्ता आएगी, बदलेगी, चुनाव होंगे, लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, गठबंधन, ये सब कुछ होगा, लेकिन इसको छात्रों से दूर रखा जाए, छात्रों के जीवन से अलग रखा जाए, छात्रों को इसमें ना भेजा जाए। छात्र-छात्राओं के जीवन बहुत सफल एक निर्मल कोमल मिट्टी के घड़े के मिट्टी के बर्तन की तरह होता है। उन्हें जैसे चाहो मोड़ना वैसे चाहो। कुम्हार की मिट्टी है, उसे चाहे बड़ा मटका बना ले, छोटा मटका बना ले, दिया बना ले, गिलास बना ले, कटोरी बना ले, कटोरा, कुछ भी बना सकता है वो। इस तरह से होना चाहिए। बच्चे निस्वार्थ सेवार्थ पढ़ने आ रहे हैं। उनको शिक्षार्थी तो रहने दीजिए, उन्हें सेवार्थ बना के भेजिए, उन्हें जातिगत हिंसा, जातिगत रंग मत दीजिए। ये उचित नहीं है, वो गलत है।